एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहां राजा अश्वगंधा राज्य करता था। उसके लिए उसका शासन सर्वोपरि था और उसे अपनी प्रजा की कोई परवाह नहीं थी। सम्राट के महल की दीवारें सोने से जड़ी थीं। उसके सिंहासन पर हीरे जवाहरात लगे थे और उसके दरबार में दिन रात उत्सव होते रहते थे। लेकिन इस वैभव और ऐश्वर्य के पीछे छिपी थी जनता की पीड़ा। प्रजा दिन रात मेहनत करके थक चुकी थी, लेकिन बदले में उसे सुरक्षा तक नहीं मिलती। सम्राट की सेना निर्दोष लोगों से कर वसूलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। कई गांवों में सैनिकों द्वारा बलपूर्वक धन वसूली की घटनाएं आम हो गई थीं। लोग डर के साए में जी रहे थे। सम्राट विक्रमादित्य के पास अर्जुन नामक एक वीर और ईमानदार सेनापति था। अर्जुन मात्र 28 वर्ष का था, लेकिन उसके पराक्रम और युद्ध कौशल की चर्चा दूर दूर तक थी। बचपन से ही वह तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध नीति में निपुण था। वह न केवल एक शक्तिशाली योद्धा था बल्कि न्यायप्रिय भी था। अर्जुन बचपन में ही युद्ध कला सीखने के लिए राज्य के सबसे प्रसिद्ध गुरुकुल में भेजा गया था। वहां उसने केवल शस्त्र चलाना ही नहीं बल्कि रणनीति, राजनीति और नेतृत्व के गुण भी सीखे। गुरुकुल में उसे न्याय और धर्म के महत्व को समझाया गया था। यही कारण था कि जब वह सम्राट विक्रमादित्य की सेना में शामिल हुआ तो उसने हमेशा धर्म और न्याय का पालन किया। एक दिन सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में समाचार आया कि कुछ गांवों ने कर चुकाने से इनकार कर दिया है। गांव वालों का कहना था कि इस साल सूखा पड़ा था और उनकी फसल बर्बाद हो गई थी, इसलिए वे कर नहीं दे सकते। सम्राट इस बात से क्रोधित हो गया। उसने आदेश दिया, जो लोग कर चुकाने से इनकार करें उनके घर जलाकर राख कर दो, उनकी संपत्ति जब्त कर लो और यदि कोई विरोध करे तो उसे मृत्युदंड दो। दरबार में बैठे सभी दरबारी चुप थे। कोई भी सम्राट के क्रोध का सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, यह गरीब किसान पहले ही संकट में है। उनका धान पानी के बिना सूख चुका है। यदि हमने उनके घर जला दिए तो वे मर जाएंगे। हमें उन्हें कुछ समय देना चाहिए। सम्राट ने अर्जुन की ओर गुस्से से देखा और गरजते हुए कहा, क्या तुम मेरी आज्ञा का पालन करने से इनकार कर रहे हो? अर्जुन ने शांत स्वभाव से उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूं महाराज, लेकिन यदि हम अपनी ही प्रजा पर अत्याचार करेंगे तो राज्य कमजोर हो जाएगा। हमें शक्ति से ज्यादा न्याय की आवश्यकता है। सम्राट को अर्जुन की यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वह जानता था कि अर्जुन उसकी सेना का सबसे बहादुर योद्धा है। वह उसे सीधे दंड नहीं दे सकता था, क्योंकि ऐसा करने से उसकी सेना के अन्य सैनिक विद्रोह कर सकते थे। इसलिए उसने अर्जुन के खिलाफ एक षड्यंत्र रचने का निर्णय लिया। उसने अपने सबसे विश्वास पात्र मंत्री राघवेंद्र को बुलाया और उसे आदेश दिया, अर्जुन को कमजोर करो, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचो, उसे ऐसा अपराधी बनाओ कि पूरी प्रजा उसे दुष्ट समझने लगे। मैं चाहता हूं कि वह खुद इस राज्य को छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाए। राघवेंद्र एक धूर्त और व्यक्ति था। उसने अर्जुन को फंसाने के लिए एक कुटिल योजना बनाई। अगले ही दिन सम्राट के महल में हड़कंप मच गया। महल के खजाने से 500 स्वर्ण मुद्राएं चोरी हो गई थीं। सम्राट आग बबूला हो गया और उसने तुरंत अपने गुप्तचरों को इसकी जांच करने का आदेश दिया। कुछ ही घंटों में दरबार में सूचना आई, महाराज, हमें एक गुप्त संदेश मिला है कि अर्जुन ने यह स्वर्ण मुद्राएं चुराई हैं और वह इस धन का उपयोग राज्य के खिलाफ विद्रोह करने के लिए कर रहा है। यह सुनकर सम्राट ने तुरंत अर्जुन को बुलाया। जब अर्जुन दरबार में पहुंचा तो सम्राट ने गुस्से में कहा, अर्जुन, क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुमने राजकोष से 500 स्वर्ण मुद्राएं चुराई हैं? अर्जुन चौंक गया। उसने कहा, महाराज, यह झूठ है। मैंने कभी भी राजकोष से एक मुद्रा तक नहीं ली। लेकिन सम्राट को पहले ही अर्जुन के खिलाफ भड़काया जा चुका था। उसने दरबार की ओर देखा और कहा, यह विश्वासघात है। राज्य के सबसे बड़े योद्धा ने ही हमें धोखा दिया है। अर्जुन, मैं तुम्हें मृत्युदंड नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इस राज्य से निष्कासित करता हूं। आज से तुम अश्वगंधड़ी आघात था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे वह अपना राजा मानता था वही उसे धोखेबाज घोषित कर देगा। दरबार में मौजूद अन्य सैनिक भी चौंक गए, लेकिन वे कुछ नहीं कह सके। अर्जुन का सारा सम्मान एक ही पल में छिन गया। अर्जुन को महल से बाहर निकाल दिया गया। उसके हथियार छीन लिए गए और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वह अकेला अपमानित और ठुकराया हुआ महल के द्वार से बाहर निकला।
राज्य की सीमाओं को पार करने से पहले वह एक बार पीछे मुड़ा और महल की ऊंची दीवारों को देखा। एक समय था जब वह इस महल का सम्मानित सेनापति था, लेकिन अब वह सिर्फ एक अपराधी समझा जा रहा था। वह जानता था कि उसे अपनी बेगुनाही ही साबित करनी होगी, लेकिन उससे पहले उसे जीवित रहना था। भूखा, थका और निराश अर्जुन जंगल की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आगे उसका भाग्य उसे कहाँ ले जाएगा, लेकिन एक बात निश्चित थी, यह सिर्फ उसकी परीक्षा की शुरुआत थी। अर्जुन के लिए यह सबसे कठिन समय था, जिसे वह अपना घर समझता था। उसी राज्य ने उसे निकाल बाहर किया था। जब वह महल से बाहर निकला तो उसका शरीर तो बाहर था, लेकिन मन में हजारों प्रश्न उमड़ रहे थे। क्या सच में राजा ने उसे गद्दार समझ लिया था? क्या उसका कोई दोस्त उसकी मदद के लिए आगे आएगा? क्या वह कभी अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? महल के मुख्य द्वार से बाहर निकलते ही उसे महल के सैनिकों की कड़ी निगरानी महसूस हुई। वे यह सुनिश्चित करने के लिए खड़े थे कि वह कभी वापस न आ सके। अर्जुन ने अपनी आंखों से महल की ऊंची दीवारों को देखा। एक समय था जब वह इन दीवारों के भीतर सम्मानित जीवन जीता था, और आज वही दीवारें उसके लिए अनजान बन गई थीं। अर्जुन को किसी भी कीमत पर राज्य की सीमाओं से बाहर जाना था, क्योंकि राजा ने आदेश दे दिया था कि यदि कोई उसे शरण देगा तो उसे भी कठोर दंड मिलेगा। वह तेजी से कदम बढ़ाने लगा। पहले उसने मुख्य रास्ते पर ही चलने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि सैनिक किसी भी समय उसे खोज सकते हैं। इसलिए उसने राज्य के बाहर जाने वाले संकरे जंगल के रास्ते की ओर रुख किया। जंगल में घुसते ही अर्जुन को एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। यह वही जंगल था जहां वह बचपन में अपने गुरुओं के साथ शिकार करने आया करता था, लेकिन आज यह जंगल उसे एक अनजान और भयानक जगह लग रहा था। रास्ते के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें आपस में जोड़ रही हो। सूरज की रोशनी उन घने पेड़ों के बीच से छनकर मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच रही थी। जंगल के भीतर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ, लेकिन यह हवा सामान्य नहीं थी। इसमें एक रहस्यमयी ठंडक थी जो उसकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। जंगल में जाते ही सबसे पहली समस्या थी भूख और प्यास। वह 2 दिनों से भूखा था, क्योंकि महल से निकलते समय उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। वह जमीन पर गिरे हुए कुछ सूखे फल और जंगली बेर इकट्ठा करने लगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, जंगल की भयावहता उसके सामने खुलने लगी। रात होते ही अंधेरा और घना हो गया। पेड़ों से झींगुर की आवाजें आने लगीं। कहीं कहीं उल्लूओं की डरावनी चीखें सुनाई दे रही थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। वह एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर अपने थके हुए शरीर को आराम देने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक झाड़ियों से सरसरा नहीं की आवाज आई। उसने तुरंत अपनी कमर पर हाथ रखा, लेकिन उसे याद आया कि उसके हथियार छीन लिए गए थे। अर्जुन ने धीरे से अपने चारों ओर देखा। झाड़ियों में हलचल बढ़ रही थी। कोई चीज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह तुरंत सतर्क हो गया और एक लंबी लकड़ी उठा ली, जो जमीन पर पड़ी थी। लकड़ी भले ही तलवार की तरह तेज ना थी, लेकिन आत्मरक्षा के लिए यही एकमात्र विकल्प था। अचानक झाड़ियों से एक जोड़ी चमकती आंखें बाहर आईं। यह एक जंगली भेड़िया था, जो शायद भोजन की तलाश में इधर आया था। अर्जुन जानता था कि अकेले भेड़िए से निपटना आसान है, लेकिन अगर उसकी पूरी टोली आ गई तो बच पाना मुश्किल होगा। भेड़िए ने धीरे धीरे अर्जुन के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी। चारों ओर भेड़िए पीछे से आ रहे थे। अब वह पूरी तरह गिर चुका था। भेड़ियों की आंखों में क्रूरता थी और उनके पैने दांत चांद की रोशनी में चमक रहे थे। अर्जुन ने लकड़ी को कसकर पकड़ा और सबसे करीब वाले भेड़िए की ओर वार करने के लिए तैयार हो गया। पहला भेड़िया कूदकर अर्जुन पर हमला करने ही वाला था कि अर्जुन ने पूरी ताकत से लकड़ी उसकी गर्दन पर मार दी। भेड़िया दर्द से चीखते हुए पीछे हट गया, लेकिन इससे बाकी भेड़िए और ज्यादा उग्र हो गए। अर्जुन ने देखा कि अब वे एक साथ हमला करने की तैयारी कर रहे थे। उसके पास ज्यादा समय नहीं था। वह तुरंत एक बड़े पत्थर के पीछे कूद गया और लकड़ी को तेजी से घुमाने लगा, जिससे भेड़िए डर कर पीछे हट जाए। कुछ पल तक दोनों पक्ष एक दूसरे को घूरते रहे। फिर अचानक भेड़ियों ने हमला कर दिया। अर्जुन ने पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ी। उसने एक भेड़िए के सिर पर लकड़ी मारी, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गया। दूसरा भेड़िया उसके पैर पर झपटा, लेकिन अर्जुन ने समय रहते अपना पैर खींच लिया।
और लकड़ी उसके मुंह में घुसा दी। कुछ देर की लड़ाई के बाद बाकी भेड़ियों ने अर्जुन को एक कठिन प्रतिद्वंदी समझकर भागने का फैसला किया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। यह उसकी पहली परीक्षा थी और उसने इसे पास कर लिया था। लेकिन अब उसकी थकान और भूख पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। थका हुआ अर्जुन जंगल में और आगे बढ़ता गया। कुछ मील चलने के बाद उसे एक जलधारा दिखी, जहां वह पानी पीने के लिए रुक गया। लेकिन जैसे ही उसने पानी में अपना चेहरा देखा, वह चौंक गया। उसके चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे, आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसका शरीर पूरी तरह कमजोर हो चुका था। वह एक योद्धा की बजाय अब एक भिखारी जैसा लग रहा था। अर्जुन ने लंबी सांस ली और आगे बढ़ने ही वाला था कि उसे पास ही एक छोटी झोपड़ी दिखाई दी। यह झोपड़ी टूटी फूटी थी, लेकिन इससे हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। इसका मतलब था कि अंदर कोई रहता था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और वह अर्जुन को देखती ही रह गई। कौन हो तुम? बूढ़ी औरत ने कठोर आवाज में पूछा। मैं एक यात्री हूं जिसे भोजन और आश्रय की आवश्यकता है, अर्जुन ने विनम्रता से कहा। बूढ़ी औरत ने उसे सिर से पैर तक घूरा और फिर मुस्कुराई। यहां भोजन तो मिलेगा, लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी। अर्जुन समझ गया कि यह औरत इतनी सरल नहीं थी। क्या कीमत? तुम्हें मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें खाना और शरण मिलेगी, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो इस जंगल में जीवित रहना मुश्किल होगा। अर्जुन ने बूढ़ी औरत की आंखों में देखा। उसमें एक अजीब रहस्य छिपा था। मैं तैयार हूं, अर्जुन ने दृढ़ आवाज में कहा। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तैयार हो जाओ अर्जुन, ये परीक्षा तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी। अर्जुन थका हुआ था, लेकिन बूढ़ी औरत की रहस्यमय मुस्कान ने उसे और अधिक सतर्क कर दिया। जंगल में बीते 2 दिनों ने उसे सिखा दिया था कि यहां हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। झोपड़ी अंदर से जितनी साधारण दिखती थी, उतनी ही रहस्यमय भी थी। जगह जगह मिट्टी के घड़े रखे थे, जिनमें जाने क्या भरा हुआ था। कोनों में लकड़ियों के ढेर थे और छत से कुछ अजीबोगरीब जड़ी बूटियां लटक रही थीं, जिनकी महक पूरे कमरे में फैली हुई थी। तुम्हें भूख लगी होगी, बूढ़ी औरत ने कहा। उसने एक पुरानी लकड़ी के बर्तन में एक गाढ़ा काले रंग का तरल परोसा। अर्जुन ने बर्तन हाथ में लिया और झिझकते हुए उसकी ओर देखा। यह क्या है? यह तुम्हारे शरीर की थकान मिटा देगा, औरत ने कहा, लेकिन इसे पीने के बाद तुम नींद में चले जाओगे और जब तुम जागोगे तब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी। अर्जुन को संदेह हुआ, कहीं यह जहर तो नहीं, लेकिन उसने सोचा, यदि इस औरत को मुझे मारना ही होता तो वह अभी तक ऐसा कर चुकी होती। थोड़ी हिचक के बाद उसने घूंट भर लिया। स्वाद बेहद कड़वा था। जैसे ही उसने बाकी का तरल पिया, उसकी आंखें भारी होने लगीं, उसकी धड़कन धीमी होने लगी और उसके चारों ओर अंधेरा छाने लगा। अर्जुन को लगा कि वह किसी गहरी नींद में चला गया है, लेकिन यह कोई सामान्य नींद नहीं थी। अचानक उसे लगा कि उसके चारों ओर सब कुछ बदल रहा है। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह किसी जंगल में नहीं, बल्कि एक विशाल उजाड़ मैदान में खड़ा था। चारों ओर दूर दूर तक सूखी जली हुई घास फैली थी। आसमान में काले बादल थे और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। अर्जुन ने अपने हाथों की ओर देखा। उसका शरीर पूरी तरह ठीक था, कोई थकान नहीं, कोई घाव नहीं। यह कहाँ आ गया? मैं उसने खुद से कहा। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, यह तुम्हारी परीक्षा की दुनिया है अर्जुन। अर्जुन ने मुड़कर देखा। वही बूढ़ी औरत थी, लेकिन अब वह पहले जैसी कमजोर नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसकी आवाज में अजीब सा अधिकार था। यह जगह असली नहीं है, लेकिन यहां तुम्हें असली परीक्षा देनी होगी। अगर तुम यहां हार गए तो तुम्हारा असली शरीर भी जाग नहीं पाएगा। तुम हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह कोई भी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार है। क्या करना होगा? उसने पूछा। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, यहां 3 परीक्षाएं होंगी। हर परीक्षा तुम्हारी एक अलग ताकत की परीक्षा लेगी। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तुम्हारी आत्मा की दृढ़ता। अगर तुम तीनों में सफल हुए तो ही तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। तो पहली परीक्षा क्या है? पहला चरण, बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारी शारीरिक ताकत की परीक्षा होगी।
देखो, तुम्हारे सामने अर्जुन ने अपनी नजरें उठाई। थोड़ी दूरी पर एक विशाल दरवाजा खुला। उसके पीछे से एक विशाल काय योद्धा निकला, जो लगभग 7 फीट लंबा था। उसकी बाहें किसी पेड़ के तने जैसी मोटी थीं और उसका शरीर लोहे की तरह मजबूत लग रहा था। उस योद्धा के हाथ में एक भारी भरकम गदा थी, जिसे वह अपने कंधे पर लापरवाही से घुमा रहा था। यह रहा तुम्हारा प्रतिद्वंदी, बूढ़ी औरत ने कहा। अगर तुम इसे हरा पाए तो तुम दूसरी परीक्षा में प्रवेश कर सकोगे। अर्जुन ने अपना शरीर सीधा किया और योद्धा की आंखों में देखा। मुझे कोई हथियार मिलेगा नहीं, बूढ़ी औरत ने कहा। तुम्हें इसे केवल अपने कौशल और चतुराई से हराना होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब यह सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं थी, बल्कि रणनीति की भी। जैसे ही वह योद्धा आगे बढ़ा, उसकी गदा की धमक से जमीन कांप उठी। बुद्धा ने बिना कोई देरी किए अपनी गदा अर्जुन पर पूरी ताकत से घुमाई। अर्जुन ने फुर्ती से खुद को नीचे झुका लिया। गधा उसकी कनपटी के करीब से गुजर गई और हवा में इतनी जोर से हिली कि पास की सूखी घास उड़ गई। अर्जुन ने तुरंत एक पत्थर उठाया और योद्धा की आंखों की ओर फेंक दिया, लेकिन योद्धा ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और क्रोध में गरजते हुए गदा फिर से घुमाई। अर्जुन ने महसूस किया कि यह योद्धा किसी भी साधारण योद्धा से ज्यादा मजबूत था। उसके हाथों पर किसी धातु जैसी परत थी, जिससे उसकी चमड़ी भी सुरक्षित थी। अगर मैं इस लड़ाई को ताकत से लड़ूंगा तो मैं हार जाऊंगा, अर्जुन ने सोचा। मुझे इसका कोई दूसरा उपाय निकालना होगा। अर्जुन ने देखा कि योद्धा बहुत भारी था, इसलिए उसकी गति धीमी थी। उसने योद्धा के चारों ओर तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया, जिससे वह उसे ठीक से निशाना ना बना सके। डरपोक मत बनो, लड़ो, योद्धा गरजा। मैं तुम्हें हराऊं, लेकिन अपनी शर्तों पर, अर्जुन ने जवाब दिया। अर्जुन ने पास के एक पत्थर पर छलांग लगाई और हवा में घूमते हुए योद्धा के सिर पर एक जोरदार मुक्का मारा। योद्धा गुस्से से तिलमिला गया, लेकिन गिरा नहीं। अर्जुन ने तुरंत उसकी आंखों की ओर धूल उड़ा दी और फिर हवा में छलांग लगाकर उसके घुटनों के पीछे जोरदार वार किया। योद्धा का संतुलन बिगड़ गया और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। अब अर्जुन ने बिना देरी किए पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर वार किया। एक जोरदार गूंज के साथ विशाल योद्धा धराशायी हो गया। बूढ़ी औरत ने यह सब देखा और मुस्कुराई। बहुत अच्छा अर्जुन, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से इस ताकतवर योद्धा को हराया। अब तुम्हारी अगली परीक्षा होगी, तुम्हारी मानसिक क्षमता की परीक्षा। अर्जुन ने अपना माथा पोंछा। पहली परीक्षा खत्म हुई थी, लेकिन असली चुनौतियां अभी बाकी थीं। अर्जुन अभी तक अपनी पहली परीक्षा के प्रभाव से बाहर नहीं निकला था। वह विशाल काय योद्धा जिसे उसने हराया था, अब जमीन दोज पड़ा था, लेकिन उसकी गरजती आवाज अभी भी अर्जुन के कानों में गूंज रही थी। उसने लंबी सांस ली और चारों ओर देखा। मैदान अब भी उतना ही वीरान था जितना पहले था। दूर तक कोई और प्राणी नहीं दिख रहा था, सिर्फ उस बूढ़ी औरत को छोड़कर, जो अब भी उसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसे घूर रही थी। शाबाश अर्जुन, वह बोली, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली परीक्षा अब शुरू होगी। अर्जुन सतर्क हो गया। वह जानता था कि यह औरत उसे किसी और कठिन चुनौती की ओर धकेलने वाली थी। अब आगे क्या करना होगा? अर्जुन ने ठहरे हुए स्वर में पूछा। अब तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा होगी, बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया। देखते हैं कि तुम अपनी चालाकी और मानसिक क्षमता से इस परीक्षा को पार कर पाते हो या नहीं। बूढ़ी औरत ने अपनी छड़ी से जमीन पर जोर से वार किया। जैसे ही उसकी छड़ी जमीन से टकराई, अचानक एक विशाल पत्थर का द्वार प्रकट हुआ। द्वार देखने में किसी प्राचीन मंदिर का प्रवेश द्वार लग रहा था। इस पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं, जिनका अर्थ अर्जुन समझ नहीं पाया। द्वार के बीचों बीच 3 अलग अलग चिन्ह उके गए थे, एक जलता हुआ दीपक, एक उलझी हुई रस्सी, एक खुली हुई किताब। बूढ़ी औरत ने द्वार की ओर इशारा किया। इस द्वार को पार करना ही तुम्हारी परीक्षा है, वह बोली। लेकिन इसमें क्या चुनौती है? अर्जुन ने पूछा। यह कोई साधारण द्वार नहीं है, बूढ़ी औरत ने रहस्यमयी आवाज में कहा। यह तुम्हें 3 रास्तों में से एक चुनने को कहेगा, लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम गलत रास्ता चुनते हो तो तुम इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाओगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली। यह परीक्षा शारीरिक शक्ति की नहीं, बल्कि सोचने और तर्क करने की थी, तो मुझे इनमें से किसी एक चिन्ह को चुनना होगा। हां, बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। हर चिन्ह एक रास्ते को दर्शाता है। एक रास्ता सही होगा,
दूसरा मृत्यु की ओर जाएगा, और तीसरा तुम्हें हमेशा के लिए एक भूल भुलैया में फंसा देगा। अर्जुन ने ध्यान से चिन्हों को देखा। मैं कोई भी रास्ता यूं ही नहीं चुन सकता। उसने खुद से कहा, मुझे पहले यह समझना होगा कि इनका अर्थ क्या है। अर्जुन तीनों चिन्हों को गौर से देखने लगा। दीपक, यह ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक था। क्या यह सही मार्ग हो सकता था? रस्सी, यह उलझन, जाल और संघर्ष का प्रतीक हो सकता था। क्या यह गलत मार्ग था? किताब, यह भी ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक था, लेकिन किताब में सच छिपा हो सकता था। या भ्रम? बूढ़ी औरत ने उसे चेतावनी दी, तुम्हारे पास केवल 3 प्रयास हैं। यदि तुम 3 बार गलत चुनाव करोगे तो यह द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अर्जुन ने पहला चुनाव करने का फैसला किया। उसने सोचा कि रस्सी उलझन का प्रतीक हो सकती है, इसलिए इसे छोड़ देना ही सही होगा। अब उसके पास 2 विकल्प बचे, दीपक और किताब। अर्जुन को लगा कि किताब सही उत्तर हो सकती है, क्योंकि किताब ज्ञान का प्रतीक होती है। उसने किताब वाले चिन्ह पर हाथ रख दिया। अचानक पूरा द्वार कांपने लगा। कुछ क्षणों के लिए अर्जुन को लगा कि द्वार खुल जाएगा, लेकिन तभी एक जोरदार धमाके के साथ द्वार की दीवारों से तेज कांटे निकले और पूरे क्षेत्र को ढंक लिया। बूढ़ी औरत जो जोर से हंस पड़ी। गलत चुनाव अर्जुन, अब तुम्हारे पास 2 मौके बचे हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, यह धैर्य और तर्क की भी परीक्षा थी। अब अर्जुन ने किताब को नकार दिया। उसके सामने अब केवल दीपक और रस्सी के विकल्प बचे थे। दीपक प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है, शायद यही सही उत्तर हो सकता है, उसने सोचा। उसने दीपक वाले चिन्ह पर हाथ रखा। इस बार द्वार सच में खुलने लगा, लेकिन जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर धुआं फैलने लगा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। यह क्या हो रहा है? अचानक वह एक अंधेरे गड्ढे में गिरने लगा। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। फिर से गलत चुनाव अर्जुन, यह भी एक जाल था। अब तुम्हारे पास केवल एक ही मौका बचा है। अर्जुन अब पूरी तरह सावधान हो गया। दीपक गलत था, किताब गलत थी, तो बचा क्या? उसकी नजर वाले चिन्ह पर पड़ी। मैंने इसे उलझन का प्रतीक समझा था, लेकिन क्या हो अगर यही सही मार्ग हो? उसने इस बार बिना किसी संदेह के रस्सी वाले चिन्ह पर हाथ रखा। अचानक द्वार धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन इस बार कोई अजीब प्रभाव नहीं हुआ। ना कोई कांटा निकला, ना कोई जाल। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। तुमने सही मार्ग चुना अर्जुन, अब जाओ, अगली परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। अर्जुन ने द्वार के पार कदम रखा। अचानक वह फिर से उसी जंगल में था, जहां से उसने सफर शुरू किया था। क्या सब एक सपना था? उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही उसने बूढ़ी औरत को देखा, उसे एहसास हुआ कि यह सब असली था। अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी, बूढ़ी औरत ने कहा। यह तुम्हारे धैर्य और आत्मा की परीक्षा होगी। अर्जुन जानता था कि अगली परीक्षा सबसे कठिन होगी, लेकिन अब तक के सफर ने उसे और भी मजबूत बना दिया था। मैं तैयार हूं, उसने आत्मविश्वास से कहा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। पिछली 2 परीक्षाओं ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से झकझोर कर रख दिया था, लेकिन अब जब वह अंतिम परीक्षा की ओर बढ़ रहा था, तो उसके मन में एक अजीब सा सुकून था। बूढ़ी औरत ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में अब वह रहस्यमयी चमक और भी तेज हो गई थी। अर्जुन, अब तक की तुम्हारी दोनों परीक्षाएं बहुत कठिन थीं, वह गंभीर स्वर में बोली। लेकिन जो परीक्षा अब तुम्हारे सामने है, वह सबसे कठिन होगी, क्योंकि यह ना तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है और ना तुम्हारी ताकत की। यह परीक्षा तुम्हारी आत्मा की है। यह तुम्हारी सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा लेगी। अर्जुन ने उसकी बात को ध्यान से सुना। उसने अब तक अपनी शारीरिक शक्ति से दुश्मनों को हराया था, अपनी बुद्धि से जाल से बाहर निकला था, लेकिन आत्मा की परीक्षा यह कैसी होगी? मैं तैयार हूं, अर्जुन ने संकल्प लिया। बूढ़ी औरत ने जमीन पर एक छड़ी से कुछ आकृतियां खींची। जैसे ही उसकी छड़ी जमीन से टकराई, वहां एक विशाल गड्ढा प्रकट हो गया। यह गड्ढा किसी साधारण खाई की तरह नहीं था। यह काला, गहरा और रहस्यमयी था, मानो इसके भीतर एक अलग ही दुनिया बसी हो। इसकी गहराई में झांकते ही अर्जुन को एक अजीब सा चक्कर महसूस हुआ। बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम इस गड्ढे में कूद जाओगे तो तुम्हारी परीक्षा शुरू हो जाएगी। अर्जुन ने बिना किसी संकोच के गड्ढे में छलांग लगा दी। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, उसे लगा जैसे वह हवा में तैर रहा है।
वह ना गिर रहा था ना उड़ रहा था, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति द्वारा नीचे की ओर खींचा जा रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह गिर रहा है या स्थिर है। अचानक उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आई, अर्जुन। यह आवाज बहुत परिचित थी। वह अपने पिता की आवाज को पहचान सकता था। अर्जुन चौंक गया। उसके पिता तो वर्षों पहले युद्ध में मारे गए थे। फिर यह आवाज कैसी थी? अर्जुन, तुम असफल हो गए। तुमने हमें निराश किया। अर्जुन के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। यह आवाज उसके आत्मसम्मान पर प्रहार कर रही थी। तुम एक सच्चे योद्धा नहीं हो। तुम कभी राजा नहीं बन सकते। तुम एक धोखेबाज हो। अब उसे अपने गुरु की आवाज भी सुनाई दी। तुम कमजोर हो अर्जुन। तुम कभी अपने राज्य को नहीं बचा पाओगे। तुम हार चुके हो। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह क्या था? क्या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी? अर्जुन अब तक किसी भी चुनौती से नहीं डरा था, लेकिन यह कुछ अलग था। यह परीक्षा उसे शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसके दिमाग में पुरानी बातें लौटने लगी। जब उसे राज्य से निष्का किया गया था, जब राजा ने उसे विश्वासघात का दोषी ठहराया था, जब उसके अपने सैनिकों ने उस पर विश्वास नहीं किया था, जब वह अकेला जंगल में भटक रहा था, वह उन सभी पलों को दोबारा जी रहा था। क्या सच में मैं एक विफल योद्धा हूं? क्या सच में मैं अपने राज्य को कभी वापस नहीं पा सकूंगा? क्या मेरा जीवन व्यर्थ है? उसकी आत्मा इन सवालों से जूझ रही थी, लेकिन तभी कहीं दूर से उसे एक और आवाज सुनाई दी। यह एक कोमल लेकिन शक्तिशाली आवाज थी। याद रखो, अर्जुन एक सच्चा योद्धा वह होता है जो कठिनाइयों से हार नहीं मानता। यह आवाज उसकी मां की थी। जो खो चुका है वह हमेशा खोया नहीं रहता। उसे केवल अपनी राह फिर से खोजनी होती है। अर्जुन को याद आया कि उसकी मां हमेशा कहती थी, अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। नहीं, उसने खुद से कहा, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मैं अपने राज्य को वापस पाने के लिए जीऊंगा। मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। मैं अपने साथ हुए अन्याय का बदला लूंगा। जैसे ही उसने यह संकल्प लिया, अचानक चारों ओर रोशनी फैलने लगी। अंधेरा मिट गया। वह अब फिर से उसी मैदान में खड़ा था जहां से उसने परीक्षा शुरू की थी। बूढ़ी औरत अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गर्व झलक रहा था। तुम सफल हो गए अर्जुन, उसने कहा। तुमने अपनी आत्मा की परीक्षा पास कर ली। तुमने अपने डर और शंकाओं को हरा दिया। अब तुम अपने अगले सफर के लिए तैयार हो। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह जानता था कि यह सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था। अब क्या करना होगा, उसने पूछा। बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम्हें अपने राज्य को वापस पाने के लिए लड़ना होगा, लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं होगे। तुम्हारे साथ वे लोग होंगे जो सच में तुम पर विश्वास करते हैं, लेकिन पहले तुम्हें उन लोगों को ढूंढना होगा। अर्जुन को समझ आ गया था कि अब उसका अगला मिशन अपने पुराने साथियों को ढूंढना था, जो शायद कहीं दूर छिपे थे। अब वह सिर्फ एक निष्कासित योद्धा नहीं था, अब वह एक क्रांति का अगुवा बनने वाला था। अर्जुन अब पूरी तरह से बदल चुका था। जब उसने पहली बार इस जंगल में कदम रखा था, तब वह एक निष्कासित योद्धा था, हारा हुआ, टूटा हुआ और अकेला। लेकिन अब वह मजबूत और आत्मविश्वासी योद्धा था, जिसने खुद को परखा था, अपने डर को हराया था और अपनी आत्मा को मजबूत कर लिया था। बूढ़ी औरत ने उसकी परीक्षा पूरी कर दी थी, लेकिन उसके शब्द अभी भी अर्जुन के मन में गूंज रहे थे। अब तुम्हें अपने राज्य को वापस पाने के लिए लड़ना होगा, लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं होगे। तुम्हारे साथ वे लोग होंगे जो सच में तुम पर विश्वास करते हैं, लेकिन पहले तुम्हें उन लोगों को ढूंढना होगा। अर्जुन जानता था कि उसका सबसे पहला कदम यही होगा, अपने पुराने साथियों को ढूंढना, जो अब तक बिखर चुके थे। राज्य से निष्कासन से पहले अर्जुन के कुछ खास साथी थे। योद्धा, रणनीतिकार, विश्वासपात्र। वे सभी कभी न कभी अर्जुन के साथ खड़े रहे थे। अर्जुन ने अपने दिमाग में उन नामों को याद किया। वीरेंद्र उसकी सेना का सबसे बहादुर योद्धा, तलवारबाजी में निपुण। लेकिन अर्जुन के निष्कासन के बाद वह कहाँ गया, किसी को पता नहीं था। राज्य का सबसे होशियार रणनीतिकार, जिसने कई युद्धों में अर्जुन की मदद की थी, पर अब वह कहीं गायब हो चुका था। ध्रुव, एक वफादार सैनिक, जिसने अर्जुन को कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन अर्जुन को यह भी नहीं पता था कि वह अब जिंदा भी है या नहीं। मायारा,
राज्य की सबसे कुशल जासूस और अर्जुन की बचपन की दोस्त, जिसने कई बार अपनी बुद्धिमत्ता से अर्जुन की मदद की थी। अगर मुझे अपना राज्य वापस लेना है तो मुझे इन्हें ढूंढना होगा, अर्जुन ने खुद से कहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, वे अब हैं कहां? अर्जुन को सबसे पहले वीरेंद्र को ढूंढना था। वीरेंद्र अकेला ऐसा योद्धा था जो सीधे युद्ध में उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता था। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वीरेंद्र निष्कासन के बाद कहां चला गया था। अगर कोई वीरेंद्र के बारे में कुछ जानता होगा तो वह होंगे पुराने सैनिक जो अब भटक रहे हैं। अर्जुन ने फैसला किया कि वह राज्य के सबसे पुराने सैनिकों की तलाश करेगा। 3 दिनों की यात्रा के बाद वह गंधारापू गांव पहुंचा। यह गांव कभी समृद्ध था, लेकिन अब यह उजाड़ हो चुका था। जैसे ही अर्जुन गांव में दाखिल हुआ, उसने देखा कि वहां के घर जले हुए थे, गलियां सुनसान थीं और कुछ लोग यहां वहां बदहवास बैठे थे। यहां क्या हुआ? उसने खुद से कहा। उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो एक जले हुए घर के सामने बैठा हुआ था। बाबा, यह गांव इतना उजड़ा हुआ क्यों है? अर्जुन ने पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर थके हुए स्वर में कहा, यह सम्राट विक्रमादित्य की सेना का काम है। उन्होंने कुछ दिनों पहले हमला किया था। वे किसी को ढूंढ रहे थे। किसी बूढ़े ने अर्जुन की ओर ध्यान से देखा और धीरे से बोला, एक योद्धा को नाम था वीरेंद्र। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। वीरेंद्र, वह यहां था? हां, बूढ़े ने कहा, वह यहां छिपा था, लेकिन राजा की सेना को उसकी खबर लग गई। वे उसे पकड़ने आए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अकेले ही उनसे लड़ा, बहुतों को मारा, लेकिन अंत में वे उसे पकड़कर ले गए। अर्जुन का चेहरा कठोर हो गया। उसे कहां ले गए? पता नहीं, बूढ़े ने कहा, लेकिन मैंने सुना कि उन्हें उसे जिंदा नहीं चाहिए था। शायद वे उसे पास के किले में बंदी बनाकर रखे हुए हैं। अर्जुन जानता था कि उसे अब क्या करना होगा। वह गांव के बाहर एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा और दूर देखा। कुछ मील की दूरी पर एक पुराना किला दिख रहा था। अगर वीरेंद्र अब भी जिंदा है तो वह वहीं होगा। अर्जुन के पास कोई सेना नहीं थी, ना ही कोई हथियार, लेकिन उसे वीरेंद्र को बचाना ही था। मुझे अकेले ही इस किले में घुसना होगा। अर्जुन रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही अंधेरा छाया, उसने किले की दीवारों के पास जाकर वहां की सुरक्षा को ध्यान से देखा। किले के मुख्य द्वार पर भारी पहरा था। चारों ओर सैनिक गश्त लगा रहे थे। हर 15 मिनट में पहरेदार बदल रहे थे। अर्जुन ने ध्यान दिया कि किले के पीछे एक संकरी खाई थी, जहां से पहरा कम था। यही मेरा रास्ता होगा, उसने सोचा। रात के दूसरे पहर जब सैनिक सुस्त हो चुके थे, अर्जुन चुपके से किले के पीछे की खाई में उतर गया। धीरे धीरे वह दीवार के सहारे चढ़ा और एक छोटी खिड़की से भीतर दाखिल हो गया। भीतर अंधेरा था, लेकिन अर्जुन के कान तेज थे। कुछ ही दूरी पर उसने हल्की सी कराह नहीं की। आवाज सुनी। वह आगे बढ़ा और देखा, वीरेंद्र एक कोठरी में जंजीरों से बंधा पड़ा था। उसका शरीर घायल था। उसके चेहरे पर कई घाव थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जज्बा था। वीरेंद्र, अर्जुन ने धीरे से पुकारा। वीरेंद्र ने धीरे से सिर उठाया। अर्जुन, उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन आश्चर्य से भरी हुई थी। मैं तुम्हें यहां से निकालने आया हूं, अर्जुन ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वह वीरेंद्र की जंजीरों को तोड़ पाता, अचानक उसे अपने पीछे कुछ हलचल सुनाई दी। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, एक सैनिक तलवार उठाए खड़ा था। अर्जुन ने झट से अपनी गति का इस्तेमाल किया और सैनिक पर झपट पड़ा। तलवार अर्जुन के सिर के करीब से गुजरी, लेकिन अर्जुन ने तेजी से सैनिक की गर्दन पर प्रहार किया, जिससे वह तुरंत नीचे गिर पड़ा। लेकिन आवाज सुनकर बाकी सैनिक सतर्क हो गए। अब अर्जुन के पास समय बहुत कम था। हमें जल्दी निकलना होगा। किले के अंधेरे गलियारे में अर्जुन और वीरेंद्र खड़े थे। वीरेंद्र अब भी जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में फिर से वही लड़ने का जुनून दिख रहा था। अर्जुन ने तेजी से चारों ओर देखा। सैनिकों की हलचल बढ़ रही थी। जैसे ही अर्जुन वीरेंद्र की जंजीरों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, किले के गलियारे में जोरदार आवाज गूंजी, कोई है वहां। अर्जुन, उनके शरीर में एक छुरी दौड़ गई। सैनिकों ने उन्हें देख लिया था। जैसे ही सैनिकों के तेज कदमों की आवाज पास आने लगी, अर्जुन ने बिजली की फुर्ती से एक टूटा हुआ भाला उठाया और वीरेंद्र की जंजीरों पर पूरी ताकत से वार किया। थक लोहे की कमजोर हो चुकी जंजीर टूटकर जमीन पर गिर गई। वीरेंद्र ने अपने हाथों को घुमाकर थोड़ा आराम महसूस किया, लेकिन वह कमजोर था। क्या तुम लड़ने की हालत में हो?
कहा, तुम जानते हो अर्जुन, मैं मर सकता हूँ, लेकिन बिना लड़े कभी नहीं। अर्जुन ने संतोष की सांस ली। वे दोनों अब भी खतरे थे, लेकिन अब वीरेंद्र बंधन मुक्त था। सैनिक अब पूरी तरह सतर्क हो चुके थे। कैदी भाग रहा है, एक सैनिक चिल्लाया। 4 सैनिकों ने तेजी से उन पर हमला करने के लिए तलवारें निकाल लीं। अर्जुन ने वीरेंद्र को पीछे रहने का इशारा किया और खुद आगे बढ़ गया। उसके पास कोई असली हथियार नहीं था, सिर्फ वह टूटा हुआ भाला था, लेकिन उसका अनुभव किसी भी सैनिक से ज्यादा था। पहला सैनिक आगे बढ़ा और उसने अर्जुन की छाती की ओर तलवार से वार किया, लेकिन अर्जुन पहले ही तैयार था। वह एक झटके में नीचे झुका और सैनिक की तलवार उसके सिर के ऊपर से निकल गई। अर्जुन ने उसी समय पूरी ताकत से भाले को घुमाया और सैनिक के पेट पर वार किया। आह! सैनिक तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। बचे हुए 3 सैनिक अब और ज्यादा सतर्क हो गए थे। दूसरे सैनिक ने अर्जुन के दाएं हाथ पर वार करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने खुद को पीछे किया और उसकी कलाई पकड़कर इतनी जोर से झटका दिया कि तलवार उसके हाथ से छूट गई। अब मेरी बारी। अर्जुन ने उस सैनिक की तलवार लपक ली और एक ही वार में उसे नीचे गिरा दिया। वीरेंद्र, जो अब तक अपनी कमजोरी से लड़ रहा था, ने एक सैनिक की कमर से खंजर छीन लिया और तीसरे सैनिक पर झपट पड़ा। वह अब भी पूरी तरह ठीक नहीं था, लेकिन उसकी पकड़ में आई तलवार की चमक बता रही थी कि वह जल्द ही अपने पुराने रूप में आ जाएगा। चौथा सैनिक डरकर पीछे हटने लगा। रुको अर्जुन, गरजा, लेकिन सैनिक पूरी ताकत से सीढ़ियों की ओर भागा और अलार्म बजाने के लिए ऊपरी मंजिल की ओर दौड़ा। अगर वह अलार्म बजा देता तो पूरी किले की सेना जाग जाती। अर्जुन जानता था कि यह सबसे नाजुक क्षण था। अगर सैनिक अलार्म बजा देता तो भाग निकलना लगभग असंभव हो जाता। वह तुरंत तेजी से आगे बढ़ा और पूरी ताकत से सैनिक का पीछा करने लगा। वीरेंद्र, तुम पीछे रहो, मैं इसे रोकता हूं। वीरेंद्र अब भी कमजोर था, इसलिए वह सहमत हो गया। सैनिक लगभग सीढ़ियों तक पहुंच चुका था, लेकिन अर्जुन ने एक क्षण भी बर्बाद नहीं किया। उसने जमीन पर गिरे एक छोटे से भाले को उठाया और पूरे वेग से सैनिक की पीठ की ओर फेंका। शू भाला हवा में सीधा सैनिक की कमर में जा लगा। सैनिक दर्द से कराह आता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अलार्म बजाने से पहले ही अर्जुन ने राहत की सांस ली। हम बच गए, उसने वीरेंद्र से कहा, लेकिन अभी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला है। वीरेंद्र ने जवाब दिया, अब उन्हें पूरे किले से बाहर निकलने की जरूरत थी। अर्जुन ने चारों ओर देखा। हमें मुख्य द्वार से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वहां जरूर पहरा होगा, तो फिर रास्ता क्या है? वीरेंद्र ने पूछा। तभी अर्जुन की नजर एक पुरानी दीवार पर पड़ी। मैंने सुना था कि पुराने किलों में गुप्त सुरंगें होती हैं, अर्जुन ने कहा। अगर यह किला भी पुराने समय का है तो इसमें एक गुप्त रास्ता जरूर होगा। वे दोनों तेजी से उस दीवार की ओर बढ़े। अर्जुन ने गौर से देखा। दीवार पर हल्के निशान बने हुए थे जो दर्शाते थे कि यहां कभी एक दरवाजा रहा होगा। हमें इसे खोलना होगा। अर्जुन और वीरेंद्र ने मिलकर पूरी ताकत से दीवार को धक्का देना शुरू किया। एक बार और वे दोनों पीछे हटे और पूरी ताकत से दीवार पर जोर से धक्का दिया। गड़गड़ गड़गड़ धीरे धीरे दीवार हिलने लगी और एक संकरी गुप्त सुरंग दिखाई दी। हम सही थे, वीरेंद्र ने कहा। जल्दी चलो, इससे पहले कि कोई और सैनिक आए। वे दोनों सुरंग के अंदर चले गए। अंदर घना अंधेरा था। अर्जुन ने जमीन से एक लकड़ी उठाई और उसे जलाने के लिए पत्थरों को रगड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में एक छोटी सी मशाल जल उठी और उन्हें रास्ता दिखाई देने लगा। सुरंग संकरी थी और उसमें से बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वर्षों से इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया गया था। मुझे उम्मीद है कि यह सही रास्ता होगा, वीरेंद्र ने कहा। अगर नहीं भी हुआ तो भी हमें इसे आजमाना ही होगा, अर्जुन ने उत्तर दिया। वे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, लेकिन तभी अचानक सुरंग के अंदर कुछ सरसराहट सुनाई दी। यह क्या था? वीरेंद्र ने चौंक कर कहा। अर्जुन सतर्क हो गया। अचानक अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। फिर एक और, फिर और। यहां कुछ और भी था और यह कुछ बहुत खतरनाक था। अर्जुन और वीरेंद्र अब तक इस खतरनाक किले से भागने के लिए हर संभव कोशिश कर चुके थे। वे तलवारों की झड़पों से बचकर, दुश्मनों से लड़कर और गुप्त सुरंग के रास्ते में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन अब वे एक नई मुसीबत में फंस गए थे। सुरंग के भीतर चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। अर्जुन ने जलती हुई मशाल को थोड़ा ऊपर उठाया ताकि वह देख सके कि आगे क्या है।
लेकिन जैसे ही रोशनी फैली, उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने दीवारों के करीब कई जोड़ी चमकती हुई आंखें दिख रही थीं। पहले तो अर्जुन को लगा कि यह जंगली जानवर होंगे, लेकिन जब उनमें से कुछ हलचल करने लगे तो उसे एहसास हुआ कि यह कुछ और था। वीरेंद्र, तुम्हें यह भी अजीब लग रहा है, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। वीरेंद्र ने भी धीरे से सिर हिलाया। अचानक उन चमकती आंखों के मालिक सामने आए। यह इंसान थे, लेकिन पूरी तरह जंगली दिख रहे थे। उनके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे, बाल उलझे हुए थे और उनके हाथों में तेज नुकीले पत्थर और भाले थे। उनके चेहरे पर क्रूरता थी और उनकी हरकतें किसी जंगली जानवर जैसी लग रही थीं। यह कौन लोग हैं? वीरेंद्र ने फुसफुसते हुए पूछा। शायद यह लोग यहां सालों से बंद हैं, अर्जुन ने जवाब दिया। जंगली इंसानों ने धीरे धीरे घेरा बनाना शुरू कर दिया। उनमें से एक, जो सबसे लंबा और ताकतवर दिख रहा था, आगे बढ़ा और जोर से गिरजा। तुम कौन हो? अर्जुन ने सोचा कि अगर वह सही से जवाब देगा तो शायद वे बिना लड़े आगे बढ़ सकते हैं। हम यहां फंस गए हैं, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। हम किसी से लड़ने नहीं आए, बस बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन जंगली लोगों को शायद बाहरी दुनिया के किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं था। उनमें से एक ने अर्जुन पर भाला फेंक दिया। अर्जुन तुरंत झुका और भाला उसके सिर के ऊपर से गुजरकर पीछे की दीवार से टकराया। तो बात नहीं बनेगी, वीरेंद्र ने कहा। अब हमें लड़ना होगा। जंगली लोगों ने अर्जुन और वीरेंद्र पर हमला कर दिया। वे संख्या में लगभग 20 थे, जबकि अर्जुन और वीरेंद्र सिर्फ 2। लेकिन संख्या ताकत से बड़ी नहीं होती। पहला हमला अर्जुन ने किया। उसने अपने पास की मशाल को एक जंगली आदमी के चेहरे पर फेंका। आहा! आग की लपटों ने उसके चेहरे को झुलसा दिया और वह दर्द से चीखने लगा। वीरेंद्र ने एक तेज भाले को पकड़कर अपने सामने आए 2 दुश्मनों पर वार किया। शक, उनमें से एक वहीं गिर पड़ा, लेकिन दूसरा अब भी लड़ने के लिए तैयार था। अर्जुन ने पास में पड़े एक भारी पत्थर को उठाया और पूरी ताकत से उसे फेंक दिया। धड़ाम पत्थर एक दुश्मन के सिर से टकराया और वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन अब बाकी जंगली लोग और भी आक्रामक हो गए थे। उन्होंने अपने भालों और पत्थरों से हमला शुरू कर दिया। अर्जुन और वीरेंद्र दोनों को कई छोटे छोटे घाव लग चुके थे, लेकिन वे अब भी मजबूती से डटे हुए थे। तभी अर्जुन को एक खतरनाक चीज दिखी। वीरेंद्र, पीछे हटो। एक जंगली आदमी ने पूरे जोर से एक विशाल चट्टान को धक्का दिया जो सुरंग की छत से लटक रही थी। अगर वह नीचे गिरती तो अर्जुन और वीरेंद्र हमेशा के लिए उसी सुरंग में दबकर मर जाते। लेकिन अर्जुन ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वह तुरंत तेजी से आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत से जंगली आदमी को पकड़कर पीछे धकेल दिया। धड़ाम, वह आदमी खुद ही नीचे गिर गया और उसके गिरते ही चट्टान भी नीचे आ गिरी। इससे एक और अजीब चीज हुई। सुरंग का एक हिस्सा ढक गया और जमीन में एक बड़ा छेद बन गया। अर्जुन ने उस छेद के भीतर झांका। नीचे पानी बह रहा था। वीरेंद्र, यह शायद किसी नदी से जुड़ा रास्ता है, वीरेंद्र ने भी देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। अगर हम इसमें कूद जाएं तो शायद बच सकते हैं। अब उनके पास 2 ही विकल्प थे, या तो जंगली लोगों से लड़ते रहना और मर जाना, या फिर इस अज्ञात जलधारा में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करना। अर्जुन ने वीरेंद्र की ओर देखा। तैयार हो, हमेशा, वीरेंद्र ने जवाब दिया। दोनों ने एक एक साथ गहरी सांस ली और छेद के भीतर छलांग लगा दी। जैसे ही वे दोनों पानी में गिरे, ठंडक ने उनके पूरे शरीर को झकझोर दिया। जलधारा बहुत तेज थी। दोनों को समझ ही नहीं आया कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। अर्जुन ने वीरेंद्र को खोजने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन पानी इतना उथल पुथल मचा रहा था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। अचानक पानी में एक और धमाका हुआ। ऊपर से कुछ और पत्थर गिर रहे थे। अगर हम जल्दी बाहर नहीं निकले तो यहां भी मर जाएंगे, अर्जुन ने सोचा। उसे दूर एक हल्की रोशनी दिखी। शायद यह जलधारा किसी खुली जगह पर जा रही थी। वह पूरी ताकत से तैरने लगा। कुछ मिनटों के संघर्ष के बाद अर्जुन और वीरेंद्र आखिरकार जलधारा से बाहर निकले। वे एक छोटे से झरने के पास पहुंच चुके थे, जहां से पानी एक गहरी झील में गिर रहा था। वे बच गए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, वीरेंद्र ने धीरे से कहा, अर्जुन, हमें शायद जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने मुड़कर देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। चारों ओर घना जंगल था और सामने राजा विक्रमादित्य के सैनिक खड़े थे। अब वे फिर से खतरे में थे। अर्जुन और वीरेंद्र अभी अभी जलधारा के प्रचंड बहाव से बचकर निकले ही थे
कि उनके सामने एक नया संकट खड़ा हो गया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं, मानो आसमान तक पहुंचने की कोशिश कर रही हों। लेकिन इन पेड़ों से भी ज्यादा डरावना था वह विशाल सैन्य दल जो अर्जुन और वीरेंद्र के ठीक सामने खड़ा था। कम से कम 50 सैनिक पूरी तरह से हथियार बंद, उनके कमर पर तलवारें चमक रही थीं। उनके हाथों में भाले थे और उनके चेहरों पर निर्दयता झलक रही थी। अर्जुन और वीरेंद्र ने तुरंत अपने शरीर को संभाला। वे अब भी पानी से भीगे हुए थे और पिछली लड़ाइयां की वजह से थकान हावी हो रही थी। लेकिन वे जानते थे कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। तभी सैनिकों के बीच से एक भारी भरकम घोड़ा निकला। उस घोड़े पर बैठा था सेनापति धैर्य सिंह। तो आखिर तुम दोनों बच निकले सेनापति, धैर्य सिंह ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा। धैर्य सिंह सम्राट विक्रमादित्य का सबसे भरोसेमंद सेनापति था। वह क्रूर, चालाक और निर्दयी था। उसकी लाल आंखें अर्जुन पर टिकी थीं और उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। तुम्हारी हिम्मत की दांत दे पड़ेगी अर्जुन, उसने तलवार को घुमाते हुए कहा। किले से भागे, सैनिकों को मारा, जलधारा में कूदे और फिर भी जिंदा रह गए। मुझे मारने आए हो धैर्य सिंह, अर्जुन ने ठंडे स्वर में पूछा। मारने नहीं, जिंदा पकड़ने, धैर्य सिंह ने हंसते हुए कहा। सम्राट विक्रमादित्य तुम्हें खुद अपने सामने देखना चाहते हैं ताकि तुम्हें तिल तिल कर मरते हुए देख सके। वीरेंद्र ने अर्जुन की ओर देखा। हम इतने सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकते अर्जुन, वीरेंद्र ने धीरे से कहा। हम कर सकते हैं, लेकिन हमें दिमाग से खेलना होगा, अर्जुन ने उत्तर दिया। अर्जुन जानता था कि 50 सैनिकों के सामने लड़ाई लड़ना आत्महत्या के बराबर था, लेकिन उसे जंगल का फायदा उठाना था। धैर्य सिंह, तुम इतने आत्मविश्वास से क्यों खड़े हो? अर्जुन ने उसे उकसाने के लिए कहा। क्या तुम अकेले मुझे पकड़ने में सक्षम नहीं हो? धैर्य सिंह को अर्जुन की यह बात चुभ गई। अकेले? धैर्य सिंह ने क्रोधित होकर कहा। मैं अकेला भी तुम्हें हरा सकता हूं, तो आओ और मुझे पकड़ो। अर्जुन ने जानबूझकर एक कदम पीछे लिया और जंगल के घने हिस्से की ओर भागा। वीरेंद्र को तुरंत समझ में आ गया कि अर्जुन क्या करने की कोशिश कर रहा है। वे दोनों जंगल में तेजी से भागे। धैर्य सिंह अर्जुन के चक्कर में फंस चुका था। सब लोग इनके पीछे जाओ, उसने आदेश दिया। सैनिकों ने अर्जुन और अब वीरेंद्र का पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन अर्जुन और वीरेंद्र को जंगल का फायदा मिल रहा था। अर्जुन ने रास्ते में कई जाल बिछाने शुरू किए। उसने सूखी शाखाओं को इस तरह रखा कि सैनिकों के घोड़े उन पर फिसल कर गिर जाएं। उसने रस्सियों को पेड़ों से बांधा जिससे सैनिक फंस जाए। वीरेंद्र ने जानबूझकर पत्तों और टहनियों के ढेर बनाए ताकि सैनिक समझे कि वे वहां छिपे हैं। हमें अपने हर कदम को सोच समझकर रखना होगा, अर्जुन ने कहा। धीरे धीरे सैनिक जाल में फंसने लगे। पहला सैनिक घोड़े से गिरा, दूसरा सैनिक रस्सी में फंस गया, तीसरे ने जैसे ही टहनियों के ढेर को हटाया वह नीचे गड्ढे में गिर गया। लेकिन फिर भी कुछ सैनिक पीछा करते रहे। अर्जुन और वीरेंद्र अब जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुके थे। अब हमें लड़ना होगा, वीरेंद्र ने कहा। हमें अपना सब कुछ झोंक देना होगा, अर्जुन ने जवाब दिया। सैनिकों ने तलवारें निकाल ली और हमला कर दिया। वीरेंद्र ने पहली बार अपनी पूरी ताकत से वार किया। उसकी तलवार गरज रही थी। क्लंग क्लंग, वीरेंद्र ने 3 सैनिकों को गिरा दिया। अर्जुन ने अपनी तेज गति का फायदा उठाया और एक सैनिक के पीछे जाकर उसकी गर्दन पर वार किया। तुम लोग हमें नहीं हरा सकते अर्जुन, गर्जा। अब तक कम से कम 15 सैनिक या तो घायल हो चुके थे या भाग चुके थे। अब सिर्फ धैर्य सिंह और अर्जुन आमने सामने खड़े थे। बहुत हो गया यह खेल, अर्जुन, धैर्य सिंह ने तलवार निकालते हुए कहा। अब मैं तुम्हें खुद मारूंगा। धड़ाम, अर्जुन और धैर्य सिंह की तलवारें टकराई। धैर्य सिंह बहुत ताकतवर था, लेकिन अर्जुन तेज और चतुर था। धैर्य सिंह ने अर्जुन पर जोरदार वार किया, लेकिन अर्जुन ने छलांग लगाकर खुद को बचा लिया। तुम बहुत धीरे हो धैर्य सिंह, अर्जुन ने ताना मारा। धैर्य सिंह और गुस्से में आ गया, लेकिन अर्जुन ने चालाकी से लड़ाई को एक पथरीली चट्टान की ओर मोड़ दिया। अब समय आ गया है, अर्जुन ने सोचा। जैसे ही धैर्य सिंह ने पूरी ताकत से हमला किया, अर्जुन एकदम नीचे झुक गया और धैर्य सिंह का संतुलन बिगड़ गया। वह सीधे गहरी खाई में गिरने वाला था। बचाओ, उसने चिल्लाया, लेकिन अर्जुन ने उसकी तलवार छीन ली और उसे नीचे धकेल दिया। धैर्य सिंह गिर गया। अब जंगल पूरी तरह शांत था। धैर्य सिंह हार चुका था।
वीरेंद्र ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराया। हमने यह लड़ाई जीत ली, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है, वीरेंद्र ने कहा। हां, अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। अब हमें अपने बाकी के साथियों को ढूंढना होगा। अब उनकी अगली मंजिल थी रणनीतिकार रुद्र। वे जानते थे कि अगर रुद्र उनके साथ हो गया तो सम्राट विक्रमादित्य को हराने की योजना तैयार की जा सकती थी। असली युद्ध की शुरुआत होने वाली थी। धैर्य सिंह की हार के बाद अर्जुन और वीरेंद्र ने राहत की सांस ली, लेकिन वे जानते थे कि असली लड़ाई अभी बाकी थी। सम्राट विक्रमादित्य को हराने के लिए उन्हें एक मजबूत योजना की जरूरत थी, और वह योजना सिर्फ एक व्यक्ति बना सकता था। रुद्र सिर्फ एक साधारण रणनीतिकार नहीं था, वह राज्य का सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति था। उसकी रणनीतियों ने कई बार युद्ध का रुख बदला था, लेकिन अर्जुन के निष्कासन के बाद वह कहां गया, इसका कोई अता पता नहीं था। वीरेंद्र ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, हम रुद्र को कहां ढूंढेंगे? अर्जुन ने सोचा, रुद्र कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं चलता। अर्जुन ने जवाब दिया, अगर वह जिंदा है तो वह किसी न किसी गुप्त स्थान पर होगा, लेकिन हमें कोई संकेत तो चाहिए। वीरेंद्र चिंतित था। संकेत हमें मिलेगा, अर्जुन ने कहा। हमें सही जगह पर ढूंढना होगा। अर्जुन और वीरेंद्र अब जंगल के गहरे हिस्से से बाहर निकल चुके थे। वे दोनों बहुत थके हुए थे, लेकिन उन्हें रूठने की इजाजत नहीं थी। कुछ मील चलने के बाद वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। यह गांव पहले समृद्ध लगता था, लेकिन अब यहां अजीब सी वीरानी थी। लोग चुपचाप अपने घरों में बैठे थे और उनकी आंखों में डर झलक रहा था। अर्जुन ने एक बूढ़े आदमी को देखा और उसके पास जाकर पूछा, बाबा, क्या यहां कोई अजनबी व्यक्ति हाल ही में आया था? बूढ़े ने अर्जुन की ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। हां, कुछ दिन पहले एक साधु आया था। उसने हमें बताया कि संकट का समय आने वाला है, और फिर वह चला गया। कहां गया? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। किसी को नहीं पता, बूढ़े ने कहा, लेकिन उसने जाते जाते एक पत्ते पर कुछ लिखा था और गांव के पुजारी को दे दिया था। अर्जुन और वीरेंद्र तुरंत मंदिर की ओर गए। वहां एक बूढ़ा पुजारी बैठा था, जिसने उन्हें देखते ही पूछा, तुम दोनों कौन हो? हम बस उस साधु के बारे में जानना चाहते हैं जो यहां कुछ दिन पहले आया था, अर्जुन ने विनम्रता से कहा। पुजारी ने ध्यान से उनकी ओर देखा और फिर धीरे से एक पुराना पीला पड़ा पत्ता निकाला। उसने यह संदेश छोड़ा था। पुजारी ने कहा, लेकिन यह क्या है? हमें समझ नहीं आया। अर्जुन ने पत्ते को ध्यान से देखा। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, नीली नदी के पास। नीली नदी। वीरेंद्र ने आश्चर्य से कहा, क्या यह वही जगह है जहां हम बचपन में जाया करते थे? हां, अर्जुन ने कहा, लेकिन यह एक छुपा हुआ संदेश है। रुद्र हमें बता रहा है कि वह वहीं मिलेगा, तो फिर देर किस बात की? वीरेंद्र ने कहा। दोनों तुरंत नीली नदी की ओर निकल पड़े। यह नदी बहुत प्रसिद्ध नहीं थी, क्योंकि यह घने जंगलों के बीच स्थित थी और वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में कई चुनौतियां थीं, खतरनाक पहाड़ियां, भयंकर जंगली जानवर और दुश्मनों की छाया। जैसे ही वे नदी के करीब पहुंचे, अचानक मौसम खराब होने लगा। लगता है बारिश होने वाली है, वीरेंद्र ने कहा। लेकिन यह सिर्फ साधारण बारिश नहीं थी, एक भयंकर तूफान आने वाला था। पेड़ तेजी से हिलने लगे, हवा में धूल उड़ने लगी और आसमान में बिजली चमकने लगी। अर्जुन और वीरेंद्र को अब जल्दी करनी थी, वरना वे इस भयानक तूफान में फंस सकते थे। आखिरकार वे नीली नदी के किनारे पहुंचे, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वे चौंक गए। नदी का पानी हल्का नीला था, लेकिन किनारे पर एक अकेली आकृति खड़ी थी। वह एक काला चोगा पहने हुए व्यक्ति था, जो अपनी छड़ी के सहारे खड़ा था। अर्जुन और वीरेंद्र ने सतर्कता से उसकी ओर कदम बढ़ाए। कौन हो तुम? वीरेंद्र ने पूछा। वह आकृति धीरे से मुड़ी, और जब उसने अपना चेहरा उजाले में लाया तो अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। वह रुद्र था। अर्जुन, मुझे पता था कि तुम आओगे, रुद्र ने शांति से कहा। अन्न और वीरेंद्र ने तुरंत रुद्र के पास जाकर उससे गले मिल लिया। तुम्हें नहीं पता हमें तुम्हारी कितनी जरूरत थी, वीरेंद्र ने कहा। मैं जानता हूं, रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम इतने सालों तक कहां थे? अर्जुन ने पूछा। छिपा हुआ था, रुद्र ने जवाब दिया। जब सम्राट विक्रमादित्य ने तुम्हें निष्कासित किया तो उसने मेरे पीछे भी अपने सैनिक भेजे थे, लेकिन मैं समय रहते भाग निकला और जंगल में शरण ली। अब तक मैं यहां से बाहर नहीं निकला।
क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन तुम वापस आओगे और तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। अर्जुन और वीरेंद्र को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। रुद्र ने आगे कहा, लेकिन अब समय आ गया है, अब हमें लड़ाई की योजना बनानी होगी। रुद्र 3 सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। उसने बताया कि सम्राट विक्रमादित्य की सेना में भी कई लोग ऐसे थे जो उसके अत्याचार से परेशान हो चुके थे। अगर हम सही लोगों को अपने साथ कर लें तो हम बिना सेना के भी इस लड़ाई को जीत सकते हैं। रुद्र ने कहा, हमें क्या करना होगा? अर्जुन ने पूछा। हमें पहले राज्य के अंदर घुसना होगा और उन सैनिकों को अपने साथ लाना होगा जो सम्राट से नफरत करते हैं। रुद्र ने जवाब दिया, अगर हम यह कर सके तो सम्राट की पूरी शक्ति खत्म हो जाएगी। अर्जुन और वीरेंद्र ने सहमति में सिर हिलाया। अब यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक क्रांति की शुरुआत थी। अर्जुन, वीरेंद्र और रुद्र अब एक नई चुनौती के लिए तैयार थे। राज्य में गुप्त रूप से प्रवेश करना और सम्राट विक्रमादित्य की सेना में उन सैनिकों को अपने पक्ष में करना जो राजा के अत्याचार से परेशान थे। नीली नदी के पास बैठकर तीनों ने गहरी चर्चा की। सम्राट विक्रमादित्य के पास एक विशाल सेना है, वीरेंद्र ने कहा। हम सीधे युद्ध नहीं छेड़ सकते, यही वजह है कि हमें गुप्त रूप से काम करना होगा। रुद्र ने गंभीर स्वर में कहा, अगर हम सीधे हमला करेंगे तो हम हार जाएंगे, लेकिन अगर हम राज्य के अंदर अपने लिए समर्थन बढ़ाएं तो हम सम्राट को भीतर से कमजोर कर सकते हैं। लेकिन राज्य में प्रवेश करना आसान नहीं होगा, अर्जुन ने कहा। वहां हर जगह सैनिक तैनात हैं। अगर हमें पहचान लिया गया तो हमें तुरंत पकड़ लिया जाएगा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सीधे नहीं जाएंगे, हम छिप कर जाएंगे। रुद्र ने समझाया कि राज्य में गुप्त रूप से घुसने का एक ही तरीका था, वह रास्ता जिसका इस्तेमाल व्यापारी और साधु किया करते थे। राज्य के मुख्य दरवाजे पर कड़ी सुरक्षा होगी। रुद्र ने कहा, लेकिन शहर में प्रवेश करने के कई अन्य रास्ते हैं, जिनमें से एक है व्यापारियों का गुप्त मार्ग। क्या हमें व्यापारी बनना होगा? वीरेंद्र ने पूछा। बिल्कुल, रुद्र ने कहा। हम साधारण व्यापारियों की तरह कपड़े पहनेंगे और राज्य में चुपचाप घुस जाएंगे। अर्जुन को यह योजना पसंद आई, लेकिन हमें कुछ ऐसे सामानों की जरूरत होगी जिससे हमें असली व्यापारी समझा जाए, अर्जुन ने कहा। रुद्र ने कुछ ही घंटों में यह व्यवस्था कर दी। नीली नदी के पास एक व्यापारी दल रुका हुआ है। रुद्र ने कहा, अगर हम उनसे सौदा करें तो वे हमें राज्य में ले जा सकते हैं। अर्जुन, वीरेंद्र और रुद्र ने अपने पुराने कपड़े उतारकर साधारण व्यापारियों की पोशाक पहन ली। वे तीनों अब ऊंटों के एक छोटे काफिले के साथ चल रहे थे जो राज्य के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहा था। अगर किसी ने हमें पहचान लिया तो हम मारे जाएंगे, वीरेंद्र ने धीरे से कहा। इसलिए हमें पूरी तरह व्यापारी बनना होगा, अर्जुन ने कहा। जब वे राज्य की सीमा पर पहुंचे तो वहां भारी पहरा था। सैनिकों ने व्यापारी काफिले को रोका और जांच करने लगे। क्या तुम लोगों के पास राज्य में प्रवेश करने की अनुमति है? एक सैनिक ने पूछा। हां श्रीमान, काफिले के प्रमुख व्यापारी ने झुककर कहा। हम मसाले और रेशम लेकर आए हैं। सैनिकों ने उनकी गाड़ियों की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। लेकिन तभी एक सैनिक की नजर अर्जुन पर पड़ी। तुम बहुत ताकतवर दिखते हो, सैनिक ने कहा। क्या तुम सच में एक व्यापारी हो? अर्जुन को तुरंत जवाब देना था। मैं कभी सैनिक था, अर्जुन ने गंभीर आवाज में कहा। लेकिन अब मैं युद्ध नहीं करना चाहता। मैंने अपना सब कुछ खो दिया और अब मसालों का व्यापार करता हूं। सैनिक ने कुछ पल सोचा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, जाओ, सैनिक ने कहा। अर्जुन, वीरेंद्र और रुद्र की सांस में सांस आई। वे अब राज्य के अंदर थे। राज्य के भीतर प्रवेश करते ही उन्हें महसूस हुआ कि माहौल पहले जैसा नहीं था। सड़कें वीरान थीं। लोग डर के मारे चुपचाप अपने काम में लगे थे। सम्राट विक्रमादित्य का आतंक यहां साफ दिख रहा है, अर्जुन ने कहा। इसलिए हमें जल्द ही अपने लोगों को ढूंढना होगा, रुद्र ने जवाब दिया। रुद्र ने बताया कि राज्य के कई सैनिक सम्राट से नाराज थे, लेकिन वे खुलकर विद्रोह नहीं कर सकते थे। अगर हम सही लोगों को खोज लें तो हमारी सेना बनने लगेगी, रुद्र ने कहा। पहला व्यक्ति जिसे वे खोजने, वह था राज्य का पूर्व सेनापति कृष्णदेव। अगर वह हमारे साथ आ गया तो हमें बड़ी संख्या में सैनिक मिल सकते हैं, वीरेंद्र ने कहा। लेकिन वह इस समय कहां है? अर्जुन ने पूछा। मुझे लगता है कि वह दक्षिणी छावनी में छिपा हुआ है, रुद्र ने जवाब दिया।
अर्जुन और उसके साथी रात के अंधेरे में छिप दक्षिणी छावनी पहुंचे। वहां एक पुरानी झोपड़ी में कृष्णदेव छिपा हुआ था। जैसे ही अर्जुन अंदर दाखिल हुआ, कृष्णदेव सतर्क हो गया और अपनी तलवार निकाल ली। रुको, मैं तुम्हें पहचानता हूं। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। तुम जिंदा हो? हां, और मैं वापस अपना राज्य लेने के लिए आया हूं, ने गंभीर स्वर में कहा। कृष्णदेव कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने कहा। मुझे भी सम्राट विक्रमादित्य से बदला लेना है। क्या तुम्हारे पास सैनिक हैं? अर्जुन ने पूछा। कुछ वफादार सैनिक अब भी मेरे साथ हैं, कृष्णदेव ने कहा। अगर हम और लोगों को अपने साथ मिला लें तो हम सम्राट के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। कृष्णदेव के साथ मिलकर अर्जुन ने तय किया कि वे धीरे धीरे अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाएंगे। हम एक बार में हमला नहीं करेंगे, अर्जुन ने कहा। हम अंदर ही अंदर क्रांति की तैयारी करेंगे। जब सही समय आएगा तब सम्राट को गिराए। पहला कदम क्या होगा? वीरेंद्र ने पूछा। हमें गुप्त संदेश भेजना होगा, रुद्र ने कहा। जो भी सैनिक सम्राट से नफरत करते हैं उन्हें हमारी तरफ लाना होगा। और अगर हमें पकड़ लिया गया, वीरेंद्र ने चिंतित होकर पूछा, तो हम मौत के लिए तैयार रहेंगे, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। अब क्रांति की पहली चिंगारी जल चुकी थी। सम्राट विक्रमादित्य को यह अंदाजा भी नहीं था कि उसके अपने ही राज्य में एक क्रांति पनप रही थी जो जल्द ही उसके सिंहासन को हिला देगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अपना नाम कमेंट में जरूर बताएं। आपका क्या नाम है और आप कहां से हैं? मैं आपका कमेंट जरूर लाइक करूंगा।